अपडेट ये है कि भारत में रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एनएसई पर रजिस्टर्ड निवेशकों की जो संख्या है वो 12 करोड़ के भी पार निकल गई है। कब कैसे बढ़ी ये निवेशक? शरद, आपने ये डिटेल्स निकाली थी, कब कैसे बढ़े, क्या डिटेल्स हैं और इसकी? बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब ये आंकड़ा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो यूनिक अकाउंट्स हैं जो बहुत बार खुले, उसमें क्या है, रिपीटेशंस भी होता है। ये आंकड़ा 24 करोड़ का है, लेकिन जो शुरू हुआ था एनएसई 94 में हुआ था। उसके बाद जो है हम ऑफकोर्स देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे हुई। तो पहला 14 साल बात करें तो सिर्फ 1 करोड़ लोग ही जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय आगे बढ़, उसके बाद अगले 7 साल में ये आंकड़ा 1 करोड़ का था। फिर देखिए 3.5 साल में 1 करोड़ लोग जुड़ गए, और उसके बाद अगले 1 साल में देखा जाए तो फिर 1 करोड़ जुड़े। यानी कि मार्च 2021 तक जो डेटा सामने आ रही है वहाँ पे 4 करोड़ लोग जो है एनएसई के साथ जुड़े थे एज एन इन्वेस्टर अकाउंट। लेकिन मार्च 2021 के बाद ये आंकड़ा 4 करोड़ का 3 गुना बढ़ गया। अब ये आंकड़ा करंट लेवल्स पे जो है 12 करोड़ पे खड़ा हुआ है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी थे प्रेस रिलीज जो बहुत इंटरेस्टिंग थे रिटेल निवेशकों के लिए। और याद रखिए 4 इन्वेस्टर्स में से 1 इन्वेस्टर महिला है, और 12 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स जो भारत में हैं आज, उनका मीडियन एज जो है वो 33 साल का है। पहले ये 5 साल पहले जो ये आंकड़ा था ये 38 ईयर्स का एवरेज एज था जो स्टॉक मार्केट में आते थे, अपने अकाउंट्स खोलते थे नए। पर अब ये देखिए और जवान हो जा रहा है, 33 ईयर्स पे जो है अब एवरेज आ गया है। लेकिन याद रखिए 40 से ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टर्स है अभी भारत में वो 30 साल के नीचे है। यानी कि हमारा इकोनॉमी, हमारा यूथ जो है, नए नए लोग, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स देखने मिल रही है। और इन्वेस्टर बेस जो है अब 99.85% भारत के पिन कोड्स को कवर करता है। तो आप सोचिए कि पूरा जो देश है ऑलमोस्ट पूरा कवरेज से भरा हुआ है इक्विटी मार्केट के पार्टिसिपेशन में। अब 2 तरीका होता है इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का। एक तो होता है डायरेक्ट इक्विटी, जहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट्स रहते हैं और आप यूनिक इन्वेस्टर नंबर्स आपके पास आते हैं। और दूसरा इनडायरेक्टली होता है म्यूचुअल फंड से। और म्यूचुअल फंड में भी देखें तो एसआईपी लेवल्स 28,000 करोड़ के ऊपर है। एसआईपी की एडिशंस में भी स्ट्रेंथ आ रही है, और इसके कारण जो है भारत का जो रिटेल स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत इम्प्रूव कर रहा है। और आगे जाते हुए भी जो है एक बहुत ही बढ़िया जो आप कह सकते हैं कि अपमूव या साइकिल देखने मिल सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स वायदे बाज़ार में भी पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बार कुणाल आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है अच्छा कुणाल है नहीं, ओशो, अच्छा ठीक है। तो कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स पे एक डिस्कशन ज़रूर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम अहम फंडामेंटल टेक्निकल कॉल्स और इम्पोर्टेंटली ऑप्शंस के चैंपियन जैसे खास सेगमेंट पे भी नज़र रखेंगे।